अस्सलाम वालेकुम। अलजेब्रा बेसिक की सीरीज में आज हम बात करेंगे सिंप्लीफिकेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए हम अरिथमेटिक एक्सप्रेशन वाले रूल्स ही यहाँ पे अप्लाई करते हैं, जैसे कि बॉडमास रूल। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ब्रैकेट्स ऑफ करेंगे, और ब्रैकेट्स ऑफ करने के लिए हम जो चीज सबसे पहले रिमूव करते हैं वो करते हैं ये बार, विच इज कॉल्ड विनक्लम। तो इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हम बॉडमास रूल को फॉलो करेंगे और उस रूल में सबसे पहले हम ब्रैकेट्स ऑफ करेंगे, और ब्रैकेट्स ऑफ में जो सबसे पहली चीज हम रिमूव करेंगे वो हम ये बार रिमूव करेंगे। और इस बार को रिमूव करने के लिए बहुत से स्टूडेंट्स को हमेशा से एक कंफ्यूजन रहती है कि इस बार को रिमूव कैसे करना है। देखिए, बार बेसिकली इस बात को रिप्रेजेंट करती है कि पूरे एक्सप्रेशन में सबसे पहली प्रायोरिटी इस पॉइंट को सॉल्व करने के लिए दी जाए जहां पे बार है, ठीक है, नथिंग एल्स बार का, और यहाँ पे कोई काम नहीं होता। तो देखें, जब हम इस एक्सप्रेशन की बात करेंगे तो हम बाकी तमाम वैल्यूज को एज इट इज लिखेंगे, और ये बार रिमूव कर देंगे। और यहाँ चूंकि हमारे पास जो दो वैल्यूज थी a माइनस बी, वो आपस में सॉल्व नहीं हो सकती, दैट्स वाई हम विदाउट एनी चेंजेस इस बार को रिमूव कर देंगे। लेट्स सपोज यहाँ पे कोई ऐसी वैल्यूज होती जो ऐड या सब्ट्रैक्ट की जा सकती, तो फिर हम पहले उन वैल्यूज को सॉल्व करते, फिर हम फर्दर स्टेप की तरफ जाते। एक और कंफ्यूजन होती है स्टूडेंट्स को बार को लेके, वो ये कि जब बाहर रिमूव करते हैं तो वो बार के नीचे मौजूद इस साइन को भी चेंज कर देते हैं। बार को रिमूव करते वक्त ये साइन चेंज करना जरूरी नहीं होता। ये साइन सिर्फ हम उस सूरत में चेंज करेंगे जब इस बार से पहले यहाँ पे इस पॉइंट पे जहां हमारी बार स्टार्ट हो रही है उससे पहले अगर नेगेटिव का साइन होगा, तब ही हम बार के नीचे की वैल्यूज के साइंस को चेंज करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपली हमने बार को रिमूव कर लेना है विदाउट डूइंग एनी स्टेप। क्यों? क्योंकि बार के नीचे जो दो वैल्यूज है वो सॉल्वेबल नहीं है, और बार से पहले जो साइन है वो चूंकि प्लस का है, तो यहाँ पे अब कोई भी साइन चेंज नहीं होगा। नेक्स्ट हमारी प्रायोरिटी क्या होगी, दैट वी हैव टू रिमूव दिस स्मॉल ब्रैकेट। बाकी तमाम वैल्यूज को हम एज इट इज लिखेंगे, स्मॉल ब्रैकेट को रिमूव करेंगे। देखिए, स्मॉल ब्रैकेट को अगर हम रिमूव करने जाते हैं तो इसमें अंदर वैल्यूज को हमने सॉल्व करना है, और सॉल्व करने के लिए अगर आप देखें तो ये प्लस बी है, ये माइनस बी है, ये आपस में क्या हो जाएंगे, मैं यहां लिख लेती हूँ प्लस बी माइनस बी, एक साथ लिख लेते हैं। अब ये आपस में क्या हो जाएंगे, प्लस का भी माइनस के भी आपस में कैंसिल हो जाएंगे, या आप कहें माइनस हो जाएंगे, और आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे बचा प्लस ए, तो अब ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस प्लस माइनस ए हो जाएगा। तो इस तरह से हमारी स्मॉल ब्रैकेट भी यहाँ से रिमूव हो जाएगी, माइनस प्लस माइनस, और ये ए आ जाएगा। स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व हो गई, रिमूव हो गई। अब हमने यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स लगाई, और एट द एंड हमारी स्क्वायर ब्रैकेट। नेक्स्ट प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए, कर्ली ब्रैकेट्स को सॉल्व करना। अब कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर देखें क्या वैल्यूज हैं, प्लस ए और माइनस ए, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, कोफिशिएंट आपस में माइनस होंगे तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। या फिर आप कह सकते हैं प्लस का ए माइनस का ए आपस में कट जाएगा, आंसर क्या आएगा, 0। तो ये ब्रैकेट भी हमारी रिमूव हो गई। अब हमारे पास यहाँ पे चूंकि बचा था 0, तो अब हम यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट को क्लोज कर लेंगे। तो अंदर चूंकि अब कोई और वैल्यू नहीं है, क्योंकि ये सॉल्वेबल नहीं है, तो अब हम स्क्वायर ब्रैकेट भी हटा लेंगे, तो प्लस 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 आएगा, तो ये बी भी अब हमारा ओपन हो गया। तो अब हमारा आंसर क्या है, ए प्लस बी। अब ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में, इससे आगे हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते, ऐड सब्ट्रैक्ट कुछ भी नहीं कर सकते। हमारा क्वेश्चन यही था कि आपने इसे सिंप्लीफाई करना है। सो नाउ दैट विल बी आवर आंसर।